वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री को अब पूरे देश भर से साधु संतों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस बीच बाबा के समर्थक और विरोधी भी आमने सामने आ गए हैं। समर्थक ये मानते हैं कि बाबा चमत्कारी हैं, चमत्कार करते हैं, भक्तों के दुख हर लेते हैं, तो वही विरोधी इसे माइंड गेम कहते हैं। लेकिन इस बीच धीरेंद्र शास्त्री का ये कहना है कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो इससे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अपने विरोधियों को सीधे सीधे जवाब भी दिया है। लेकिन क्या पूरे देश में अब धीरेंद्र शास्त्री को लेकर चर्चा चल रही है? किस तरीके से वो सनातन धर्म को प्रचार की बात कहते हैं? क्या कुछ हुआ अब तक इस पूरे मामले में, दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बागेश्वर धाम की चर्चा पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान, ब्रिटेन जैसे कई देशों में बाबा बागेश्वर के चाहने वाले हैं, जो उनकी जय जयकार कर रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि बाबा के पास दिव्य शक्तियां हैं। ये महिला पाकिस्तान से आई है, जिसका बच्चा बीमार है, घर में अशांति है। पहली नजर में इस महिला को भी बागेश्वर बाबा ढोंगी लगे थे, लेकिन जब बागेश्वर धाम में बाबा ने इस महिला का पर्चा खोला तो कान पकड़कर माफी मांगने लगी। बेटे के लिए बारे में पूछना है, थोड़ी बुद्धि कम है, बोलता नहीं है, बहुत तक कर घर में भी सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व वाक्य में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है। पर्चा पढ़ते जाना, मंद बुद्धि है। हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है, 2.5 साल बैक है। डॉक्टरी भाषा में ये डॉक्टर ने भी बताया, बैक है डॉक्टरी भाषा में। वाक्य खुलेंगे चलेगा, वाक्य खुलेंगे, बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी, चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी। आशीर्वाद है। सुल्ताना से शुभी बनी इस युवती ने धीरेंद्र शास्त्री को अपना भाई बना लिया। बाबा बागेश्वर के विचारों का सुल्ताना के मन पर ऐसा असर पड़ा कि वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातनी हो गई। आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, राखी बांधना चाहती हूँ हर साल राखी में। भले ही कई लोग बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हों, लेकिन भारत का संत समाज और धीरेंद्र शास्त्री के भक्त उनके साथ खुलकर खड़े हैं। एक बार मौलवी आ जाए यहाँ बागेश्वर धाम, अगर ना पलट दें तो हम जबान बदल देंगे। उनको कोई तो प्रतिबंध नहीं करता है। मैं भी अपना धर्म, वो भी मेरा भाई है, हम भी उनका भाई हैं। अपना अपना सोच है, उनका सोच उल्टा पुल्टा चल रहा है तो क्या करोगे? उन्हें दिक्कत हो सकता है, और जिन मुसलमानों को दिक्कत है तो हम नहीं कभी देखे, हम तो मुसलमान को भी आते हुए गुरुजी के दरबार में देखे। अपने हिंदू का प्रचार करना, हिंदू धर्म का प्रचार, उसमें किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होनी। योग गुरु रामदेव से लेकर उनके गुरु रामभद्राचार्य धीरेंद्र शास्त्री का साथ दे रहे हैं। कई दूसरे संत भी धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल खड़े करने वालों से ही सवाल पूछ रहे हैं। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं, या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। बागेश्वर धाम पर बार बार जो कटाक्ष देश के अलग अलग विपक्षी राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, यह एक प्रकार का धार्मिक और मानसिक आतंकवाद है। विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है।
तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन सीधे सीधे कह दिया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो। 2 दिन तक मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कल उत्तराखंड से अपना वीडियो जारी किया था। हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देकर छिड़े विवाद के बीच सनातन का झंडा गाड़े रखने की बात कही। इसके बाद वो हरिद्वार जा पहुंचे, जहां पर आचार्य बालकृष्ण से उनकी मुलाकात हुई, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यूपी में अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। 2 फरवरी को प्रयागराज में उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर बागेश्वर धाम से लाइव हमारी सहयोगी गायत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, अभी तक बाबा बागेश्वर धाम से हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुन रहे थे, जो सनातन के प्रचार में जबरदस्त तरीके से जुटे हुए थे। अब कद्दावर नेता भी मैदान में हैं और लगातार पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और इसी को राष्ट्रीय धर्म के तौर पर मानना चाहिए। अभी बागेश्वर धाम में क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए सबसे पहले तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। उत्तराखंड से, हरिद्वार से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चल चुके हैं और वो छतरपुर पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आज शाम तक वो छतरपुर पहुंच जाएं। इसके अलावा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार सनातन का जो झंडा है वो बुलंद करें। कल अपने वीडियो में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था और सनातन को लेकर आवाज बुलंद की थी। वही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो एक कदम और आगे बढ़कर ये कहते हुए नजर आए कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यानी अभी तक हम नेशनल बर्ड की बात करते थे तो मोर का जिक्र होता था, नेशनल एंथम की बात करते थे और लेकिन अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म ही है, तो अब हो सकता है कि आगे ये भी चर्चा छिड़े कि क्या भारत का जो नेशनल रिलीजन है वो सनातन धर्म ही है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए, क्योंकि शनिवार का वक्त है और बागेश्वर धाम में शनिवार और मंगलवार को जबरदस्त भीड़ होती है और इसीलिए बैरिकेड्स लगा करके तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये भक्त जो आए उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। कहां से आए आप लोग? सिद्धार्थनगर से। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वही बात योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि जो राष्ट्रीय धर्म है भारत का वो सनातन धर्म है। सही है। आप कैसे देखते हैं? जी, आप बोलेंगे कुछ? कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को? योगी आदित्यनाथ और हमारे महाराज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सनातन धर्म वर्षों से चला आ रहा है और हमें उसको मानना चाहिए। सनातन धर्म कोई एक विशेष धर्म नहीं है, उसमें सभी की धर्म की अनुकंपा है। इसलिए हमको सभी धर्मों को एक साथ देखते हुए सभी धर्मों का, इसका सनातन धर्म का वो करना चाहिए। जी। तो देखा आपने, श्रद्धालु भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा है, जो बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वही बात सही है। तमाम जो लोग हैं वो इस बात से सहमत नजर आए। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन लगातार सनातन धर्म की बात और विरोधियों। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।